हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल 3 ट्राइंगल चैप्टर। ठीक है, क्लास 10th। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इन फिगर, ये रहा फिगर, थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है डायग्राम। इन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इज पैरेलल टू पी टी अपॉन टी आर, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड एंगल पी एस टी, देखो एंगल पी एस टी के लिए सिंबल बनाया हुआ है डायग्राम में, ये वाला देखो ये। ठीक, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये दो बातें क्वेश्चन में गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यार मुझे तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ट्राइंगल पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसे प्रूव कर सकता हूँ? यहाँ माइंड मैप देख लेते हैं, क्या चलेगा मन में कि आइसोसेलेस तब होता है जब आप ये दिखा दो कि आमने सामने की साइड्स या आमने सामने के एंगल्स इक्वल हैं। यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में ये दिखाना पड़ेगा कि जो एंगल पी क्यू आर है वो इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। समझो एक बार, पी क्यू आर, देखो एंगल कौन सा है, पी क्यू आर, ये वाला मुझे इक्वल दिखाना पड़ेगा एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू इसकी जैसे ही मैंने ये दिखा दिया तो मैं बोलूँगा देखो आमने सामने के एंगल्स या बेस एंगल्स कहते हैं इन्हें, इक्वल हैं। और अगर ये इक्वल है तो ट्राइंगल कैसा होगा? आइसोसेलेस। मतलब आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? देखो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है। आज कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी लगने वाला है क्योंकि रेशियो उसमें गिवन होता है और हम दिखाते हैं कि इसका मतलब वो दो लाइन पैरेलल हैं। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। अगर इसको करना हो एग्ज़ाम के पर्पज से, सबसे पहले हम लिखते थे गिवन दैट। ठीक है, ये ना थोड़े से स्टेप होते हैं, गिवन दैट, टू शो, कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन, तो वो सब हम करेंगे। गिवन दैट में लिख देंगे कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये क्वेश्चन में गिवन है। एक और चीज़ गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। हमें क्या दिखाना है? टू प्रूफ, यहाँ पे लिख सकते हैं टू प्रूफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, हमें ये दिखाना है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा सॉल्यूशन। तो मैंने आपसे क्या बोला, ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट में है ही क्या? बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्राइटेरिया टू प्रूव सिमिलर टू अ ट्राइंगल, और थोड़ा बहुत नाइन्थ का कॉन्ग्रुएंसी। तो अब मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, डायग्राम को देख के मैं ये देख पा रहा हूँ कि पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू दिया हुआ है पी टी अपॉन आर टी। तो यहाँ पे मैं बोल दूँगा यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स को यूज़ करें, इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एस टी, जो लाइन एस टी है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग गया। अब सर क्या फ़ायदा है आपको इस बात का कि एस टी पैरेलल है क्यू आर के? इसका मतलब ये है अगर लाइन पैरेलल है, अगर ये वाली लाइन, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ऐसे बढ़ाता हूँ आगे, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो ये लाइन कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल। और अगर लाइंस पैरेलल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मेरी बेसिक जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने पढ़ा रखा है लाइंस एंड एंगल्स, और वहाँ बताया है कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि एंगल पी एस टी, मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल पी एस टी किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल पी क्यू आर। यहाँ पे लिख दूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब ये मुझे पता चल चुका है, बट क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है? मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, ये है मेरी इक्वेशन 1, और ये जो मैंने आपके सामने लिखी है इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन 1 क्या बोल रही है कि एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। इक्वेशन 2 बोलती है कि एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, इसे आगे मैं यहाँ कर दूँगा।
यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करें तो मुझे ये पता चलेगा कि एंगल पी आर क्यू इक्वल है एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के। क्योंकि आप देख रहे हो ना, यहाँ भी एंगल पी एस टी, यहाँ भी एंगल पी एस टी, और वो इक्वल है, तो यानी कि पी आर क्यू वाला एंगल इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर। और इसका क्या मतलब है, देखो एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल इक्वल है एंगल पी क्यू आर जो हमें चाहिए था। मतलब हमने ये शो कर दिया कि ट्राइंगल के आमने सामने के एंगल इक्वल हैं। दिस एम्प्लाइज दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे होता है आपका सवाल ख़त्म। तो आपने देखा कि कितने अच्छे से हमने इस एग्जाम्पल 3 को डील किया। अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।